नमस्कार, मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बात बोलेगी, जिसमें बात होती है सियासत की, समाज की, संसद की, नेताओं की और बात होती है आपके कल्याण की। लेकिन बात बोलेगी में आज हम बात करेंगे राजनीति की। इस समय हरियाणा में चुनाव हो रहा है और सवाल सबके मन में एक ही है कि आखिर कांग्रेस कैसे जीत पाएगी, क्योंकि शैलजा पूरी तरीके से मौन है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है। 10 साल के सत्ता वनवास को खत्म करने की कोशिश में कांग्रेस लगी है, लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह ही उसकी सबसे बड़ी टेंशन बन गई है। भूपिंदर हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं, तो रणदीप सुरजेवाला और चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने अपने बेटे की सीट पर लगे हुए हैं। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की दलित चेहरा और सांसद कुमारी शैलजा ने खुद को प्रचार से दूर रखा हुआ है। शैलजा ना तो कहीं जनसभा करती नजर आ रही हैं और ना ही सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। लोकसभा चुनाव में शैलजा और हुड्डा की जोड़ी कुछ हद तक बहुत सफल रही। हुड्डा जाट तो शैलजा दलित वोटों को कांग्रेस के पक्ष में जोड़ने में कामयाब रहे, लेकिन शैलजा के विधानसभा चुनाव से दूरी बनाए जाने के चलते मामला गड़बड़ाता नजर आ रहा है। शैलजा न तो कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के समय दिखाई दी और न ही वो अब चुनाव प्रचार कर रही हैं। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी दलित नेता हैं। हरियाणा में करीब 20% दलित मतदाता हैं। कुल 90 में से दलित समुदाय के लिए 17 सीटें सुरक्षित हैं, लेकिन सियासी प्रभाव 22 सीटों पर है। शैलजा की नाराजगी का कारण टिकट बंटवारे में तवज्जो ना मिलना बताया जा रहा है। हुड्डा खेमे से 72 लोगों को टिकट मिला तो शैलजा अपने 9 करीबी नेताओं को ही टिकट दिला सकी। वोटिंग में अब 15 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में हुड्डा और शैलजा का यह सियासी टकराव कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकता है। चुनाव के वक्त आखिर कांग्रेस बार बार क्यों ऐसे मझधार में फंसती है, इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। अब की बार सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, जाट किसान की नाराजगी जैसे फैक्टर्स की वजह से कांग्रेस अपनी जीत को लेकर थोड़ी कॉन्फिडेंट है। हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? हरियाणा राजनीति के चुनावी पंडित भी कांग्रेस का पलड़ा भारी बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी शैलजा कहीं कांग्रेस का पूरा खेल ही ना बिगाड़ दें। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए जारी धुआंधार कैंपेन के बीच कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा नाराज हैं। बताया जा रहा है कि शैलजा टिकट बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप को ज्यादा तरजीह दिए जाने से नाराज हैं। यही वजह है कि कुमारी शैलजा करीब 1 हफ्ते से प्रचार में नहीं दिख रही हैं। अब जरा इस नजारे को देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कांग्रेस ने हरियाणा में अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था। इस दौरान भी हरियाणा की सबसे बड़ी दलित नेता कुमारी शैलजा मंच पर नजर नहीं आई, जबकि मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी मौजूद थे, लेकिन यहाँ शैलजा नजर नहीं आई। हरियाणा की 90 सीटों में से 89 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं। सूत्रों की माने तो हुड्डा के कहने पर पार्टी ने 72 उम्मीदवारों को टिकट दिया, जबकि शैलजा खेमे से सिर्फ 9 उम्मीदवारों को ही टिकट दिया गया है। टिकट बंटवारे से पहले तक कुमारी शैलजा पार्टी के लिए लगातार तैयारियां कर रही थीं और उन्होंने यात्राएं भी निकाली। कुमारी शैलजा को लेकर बीजेपी ने भी जमकर हमला बोला। कुमारी शैलजा के प्रति किस प्रकार की मंशा इनकी आई है, किस प्रकार से उनके ऊपर उनको अपमानित किया गया है, और फिर हुड्डा साहब बोल देते हैं 2 मिनट के अंदर। ये उसका निजी बयान है। इतना अपमानित करना, एक दलित महिला के साथ इतना अत्याचार करना, ये कांग्रेस दलित विरोधी है, ये नहीं चाहते। ये तो बापू बेटा को आगे बढ़ाने के अंदर लगे, परिवारवाद झलक रहा है। इनको किसी व्यक्ति से, कोई पदाधिकारी से सरोकार नहीं है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी शैलजा कुमारी को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो, आज उसे इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, ये सही नहीं है।
जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो और आज उसको जो है जिस तरह से उसे अपमानित करने का काम किया, ऐसा ना हो ऐसी बाजी पलटी जाए कि आपकी आंखें जिस दिन 8 तारीख को खुले तो आपको ऐसा। और सेंटर के जो उनकी लीडरशिप बिल्कुल चुप है। ऐसा माना जाता है कि हरियाणा कांग्रेस में 3 गुट हैं। एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरा गुट कुमारी शैलजा और तीसरा गुट रणदीप सुरजेवाला का। हालांकि कांग्रेस किसी भी गुटबाजी से इनकार कर रही है, लेकिन जिस तरह से कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में शांत हैं, इससे कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हरियाणा में कांग्रेस हर हाल में जीत चाहती है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि शैलजा भी लोगों से मिले, बाहर निकलें, अपने नेताओं के लिए अपील करें। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ लोग जुड़ गए हैं, विजय कौशिक जो कि कांग्रेस के नेता हैं और ऋषभ तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजय कौशिक जी, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि बिना शैलजा के आखिर आप लोग कैसे चुनाव की वैतरणी पार करेंगे, क्योंकि शैलजा जी ने बहुत काम किया है हरियाणा के लिए। उनका अपना एक बड़ा कनेक्शन है, उनके पिता ने पूरी ज़िंदगी कांग्रेस को दी, शैलजा जी ने भी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस को दी है और आज जो है वो तकरीबन 62 साल की हो गई हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि शैलजा जी का मौन आपके खेल को कहीं बिगाड़ तो नहीं देगा? विजय जी। देखिए, सबसे पहली बात जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम दलित विरोधी हैं, उनको मैं जवाब देना चाहता हूं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान दलित परिवार से हैं। और कुमारी शैलजा जी को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? अगर उन्होंने कांग्रेस के लिए अपना 50% दिया तो कांग्रेस ने उनके लिए 100% दिया। आज भी उनका पूरा मान सम्मान है। जहां तक टिकट वितरण की बात है, तो पिछली बार उनके कहने से जिन लोगों को टिकटें दी गई थी, उनमें से कितने लोग जीते, उस बात को पार्टी ने देखा है इस बार, और उस आधार पर उनके समर्थकों को टिकट दी गई है। जहां तक चुनाव प्रचार में न जाने की बात है, तो हमें जो जानकारी दी गई है उनकी तरफ से, उनकी तबीयत खराब है, जिसके चलते वो अपनी तबीयत के चलते चुनाव प्रचार में जो उन्हें भागीदारी करनी चाहिए वो नहीं कर रही, लेकिन टेलीफोन व अन्य साधनों के माध्यम से वो कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी हुई है। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें अपनी छोटी बहन मानते हैं और हर कदम पर उन्हें साथ लेकर चलते हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो उसमें शैलजा जी सबसे ज्यादा खुशी महसूस करेंगी निश्चित तौर पर। कौशिक जी, मुझे ये बताइए आप कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको छोटी बहन मानते हैं, बहन के घर उनको नहीं लगता था कि जाना चाहिए? बहन को अगर कोई दुख है, तकलीफ है, बहन की नाराजगी है तो मनाना चाहिए, ऐसा नहीं लगा आपको? देखिए, आज के समय मैनिफेस्टो में जारी कई हो रहा प्रकार के है और बहन जो है हुड्डा जी की जो है नहीं वहां पहुंची है, आपको लगता नहीं कि बात करनी चाहिए थी? मेरी बात सुनिए, आजकल कई तरह के वायरस चल रहे हैं। जैसे पहले कोरोना चला था, इस तरह की उन्हें कोई समस्या है। आजकल वायरल इन्फेक्शन कई तरह के चल रहे हैं, जिसके चलते वो लोगों से मिल भी नहीं रही है, हमें जो जानकारी मिली है। इसलिए आपको गलत जानकारी है कौशिक जी, आपको जानकारी इसका मतलब सही नहीं है। आप जानकारी अपनी सही करें, आपके पास जानकारी सही नहीं है। शैलजा जी लोगों से मिल रही है। मैं आपको बता दूं, शैलजा जी लोगों से मिल रही हैं और लोगों की बातें सुन रही हैं। उनके पास लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। मेरे पास ये अंदर की जानकारी है और मैं चाहता हूं कि ये जानकारी आपके पास हो सकता है कि आपके पास अंदर की जानकारी हो, हमारे पास जो अंदर की जानकारी है वो मैं देश की जनता के सामने साझा कर रहा हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूरे हरियाणा भर में प्रचार में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर वो शैलजा जी के यहाँ भी जाएंगे। कांग्रेस के सभी नेता उनके साथ रेगुलर टच में, हमें तो कोई नाराजगी की बात उनके साथ लगी नहीं। विजय जी, मैं जरा सा उनके घर के बाहर जो लोग समर्थक खड़े हैं ना, मैं उनकी जरा बातें आपको सुनवाता हूं, फिर पहले आप सुनिए, फिर तब हम आपके पास दोबारा आते हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम फेस सबसे सही कौन होगा? देखिए मैडम, जहाँ तक सीएम फेस का मामला है वो तो कांग्रेस का आला कमान तय करेगा, हाईकमान तय करेगा। उसमें तो देखिए वही बात है ना कि ना मेरे हाथ की बात है ना किसी और की बात है। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं हक की बात कहता हूँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा और एक ही लाइन में कहूँगा कि सीएम की कुर्सी पर हरियाणा के अंदर अगर इस वक्त किसी का सबसे ज़्यादा हक बनता है तो वो बहन कुमारी शैलजा का बनता है। बहन कुमारी शैलजा ने मेहनत की है। ये तो नुकसान तो देखो होगा ही, क्योंकि एक परिवार की बात है, परिवार में भी थोड़ी सी गड़बड़ होती है तो वो परिवार ही पीछे चला जाता है। तो ये तो होगा ही, नेचुरल है, ये तो प्रकृति है, इसमें तो कोई कहने जैसी बात भी नहीं है। कुमारी शैलजा मैडम की कांग्रेस पार्टी ऐसे ही उपेक्षा करेगी
तो इससे हरियाणा में कांग्रेस को सरकार बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। कुमारी शैलजा एक बहुत सीनियर और एक बहुत परिपक्व नेता हैं और जिनका समय आ गया है कि वो हरियाणा की सीएम बने। ये वो लोग हैं जो कुमारी शैलजा के घर के बाहर जमे हुए हैं। उनको लगता है कि उनकी नेता घर में बैठी हैं और ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब ऋषभ तिवारी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऋषभ जी, आपके मुख्यमंत्री का बयान मैं सुन रहा था, चंद्रशेखर का बयान आपने सुना होगा। इनका कहना है कि शैलजा जी के हक को कांग्रेस मार रही है। आपका क्या कहना है इस पे? ये तो कह रहे हैं कि भाई ये सब बेकार की बातें हैं। शैलजा जी को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। अगर उन्होंने 50% किया तो कांग्रेस ने उनको 100% दिया है। ऋषभ तिवारी जी। जी, सबसे पहले इंडिया डेली लाइव का धन्यवाद एक विशेष चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। सर देखिए, कांग्रेस पार्टी आज तक परिवार सेंट्रिक से उभर नहीं पाई है, चाहे वो प्रदेश में हुड्डा परिवार हो, चाहे केंद्र में गांधी परिवार। और ये समस्या उनके अंदर कोई आज पनपा नहीं है। दशकों से देखा आ रहा है, जो एक पर्टिकुलर परिवार की गणेश परिक्रमा लगाएगा वो कुछ यहाँ से पाके जाएगा। और ये जब हम कहते हैं तो हम पे राजनीतिक छीछा लेदर का आरोप लगता है। आज तो उनके पार्टी के अंदर एक मजबूत दलित नेता ने ये आवाज उठाई है, और जिस दलित की चिंता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल के कर रहे थे, जो दलित आंदोलन वो की बात करते हैं, अपने अंदर पार्टी के अंदर वो सम्मान दिलाते ना महिलाओं को दिखते हैं ना दलित को दिखते हैं। और चाहे उनके गठबंधन में महिला ही क्यों ना हो, साथी हुए महवाल, उनके आरोप पे भी जो लगते हैं उस पर भी वो स्टैंड क्लियर नहीं करते। तो चाहे बात महिलाओं की हो, चाहे बात देश की हो, चाहे बात पिछड़ों की हो, चाहे दलित की हो, केवल अपनी राजनीतिक एक एजेंडा चलाना इन लोगों का मकसद है। हालांकि ये इनका इंटरनल विषय है, मैं बहुत ज्यादा इस पे कहना जरूरी नहीं समझता, लेकिन विषय एक महिला का है, विषय एक विशेष पार्टी जो अपने आप को जनता और महिला से जुड़ी हुई पार्टी बताती है। इसलिए हमें कहने का दायित्व बनता है कि आगामी चुनाव में इसका असर तो देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं केवल बहरूपीय पार्टी के रूप में दिखती है, बात करती है भारत जोड़ो, नीति रहता है भारत छोड़ो। ऋषभ तिवारी जी, विजय कौशिक जी, आपने ये सुना होगा, ऋषभ तिवारी जी का ये कहना है कि भाई बात तो आप लोग करते हैं बड़ी बड़ी, आपके नेता राहुल गांधी जी जो है वो दलितों के लिए यात्रा निकालते हैं, एक दलित बहन घर में बैठी हुई है और उसकी कोई चिंता कोई नहीं कर रहा है, उसको कोई याद नहीं कर रहा है, उसको कोई घर से नहीं ले जा रहा है। ये कौशिक जी क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिक्स है, ये क्या हो रहा है? क्योंकि अगर हुड्डा जी ने जितना, सुनिए, हुड्डा जी ने जितना समय हरियाणा को दिया है, मैं समझता हूं कि शैलजा जी के परिवार ने भी दिया है। उनके पिताजी ने पूरी जिंदगी जो है कांग्रेस को दिया, खुद शैलजा जी ने पूरी जिंदगी कांग्रेस को दिया, और मैं समझता हूं कि अब सारे लोग एक दूसरे का इतिहास जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कौशिक जी, देखिए, शैलजा जी के घर के बाहर जो लोग खड़े हैं वो निश्चित तौर पर भाजपा के एजेंट हो सकते हैं, जो इस तरह का माहौल हरियाणा में क्रिएट करना चाहते हैं कि जैसे शैलजा जी के साथ कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी में जिनकी उठा बैठ थी सोनिया गांधी से है, जिनको लोकसभा की टिकट दी, जिनको राज्यसभा से भी पार्टी ने भेजा, उनको मैं नहीं समझता कि किसी तरह की कोई दिक्कत है। और जहां तक दलित वाली बात है, तो भैया ऐसा कीजिए कि अगर देश को इतना ही बांटने का शौक है तो राहुल गांधी जी को दलित बनवा दीजिए ना। भाई कल को ये कहेंगे कि ये तो कहीं नहीं रहे कि हम राहुल गांधी जी को दलित बनाना चाहते हैं। भाई ये तो देखिए, ऐसा है तो बहन की बात हो रही है, मैं क्या कह रहा हूं, ये तो बहन की बात हो रही है। भाई आप खुद कह रहे हैं कि भाई हमारी बहन है, हुड्डा जी खुद कह रहे हैं कि वो शैलजा जी मेरी बहन है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि भाई भाई और बहन में ये दूरी कैसी? जवाब नहीं है, कोई दूरी नहीं है, लेकिन सीएम वो बनेगा जिसे पार्टी के विधायक चाहेंगे। पहली बात और आखिरी बात यही है, अगर सारे विधायक ये कहेंगे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बनने चाहिए, तो निश्चित तौर पर हुड्डा जी को कमान मिलेगी। केवल इस आधार पर कि जी ये दलित है, ये ब्राह्मण है, या ये जाट है, या ये गुर्जर है, इस आधार पर ये सीएम नहीं बनाए जाते। कांग्रेस में काम देखा जाता है। चरणजीत सिंह चन्नी दलित थे, क्या उनको नहीं बनाया? क्या अमरिंदर सिंह को हटाकर आप मुझे बताइए, एक गरीब परिवार के बेटे को हिमाचल में सीएम नहीं बनाया क्या? कांग्रेस पार्टी सभी को मौका देती है, और हरियाणा में अगर हरियाणा की जनता हुड्डा जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और उन्हें सीएम देखना चाहती है, और उधर शैलजा जी के भी समर्थक देखना चाहते हैं उनको सीएम, तो भैया वो तो पार्टी के विधायक तय करेंगे कि सीएम किसको बनना चाहिए। अभी तक तो ये हो रहा था कि भाई आला कमान तय करेगा, लेकिन अब ये पार्टी के विधायक तय करेंगे। ये विजय जी आपने बड़ी बात कही। ऋषभ तिवारी जी, एक सेकंड। ऋषभ तिवारी जी, आप ये बताइए, इनका कहना है कि भाई
ये जो विधायक बनेंगे, जो हुड्डा जी के समर्थक लोग हैं, वो ही तय करेंगे कि सीएम कौन होगा? बताइए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप दलित में बांट रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, राहुल ये कह रहे हैं गांधी कि को आप दलित नहीं, बता दे शैलजा क्या? जी के घर के बाहर जो है वो बीजेपी के एजेंट हैं। नहीं, ये भी कहा। जी जी, जी। जी। तो मैं समझता हूं विजय कौशिक जी या तो बहुत मासूम है या तो हमें बहुत बड़ा बेवकूफ समझ रहे हैं। इनके राहुल गांधी जी जब संसद में खड़े होकर जाति पूछने की बात करते हैं, टिंग टोंग करके तुम्हारी जाति क्या है बताने की बात करते हैं, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पूछते हैं कौन किस जाति का पार्टिसिपेट कर लिया, तो आज कौन बांट रहा है देश को जातियों में? पहले अपने राहुल गांधी जी से पूछ लें कि वो जाति हर किसी में दूरबीन लगा के क्यों ढूंढते हैं, तब ये आप बात कहिएगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा जो घर के बाहर खड़े हैं वो हमारे नहीं, ये भाजपा के लोग होंगे। भाई साहब, आपको तो भाजपा के वो हर लोग दिखते हैं जो आपके अगेंस्ट बोलने नजर आ जाते हैं। कभी मीडिया को गोदी बोल देना, कभी जनता को राक्षस कह देना। इसी हरियाणा में सुरजेवाला जी ने खड़े होकर कहा था जो भाजपा को वोट कर देता है या जो हमें वोट नहीं करता वो राक्षस है। तो आपकी तो ये नीति है, नियत है, नेतृत्व है जो हमेशा दोषारोपण की राजनीति करता है। लेकिन हम हमेशा लोगों की आवाज उठाए हैं और लोगों की चिंता की है। अंत्योदय मूल मंत्र से हमने काम किया है। और हरियाणा का जहां बात है, आज तक कोई भी एक भी, क्योंकि मैं गुड़गांव काफी ट्रेवल किया हूं, हरियाणा से भी अपनी कई कारणों से जुड़ा रहा हूं, पार्टी के कामों से भी जुड़ा रहा हूं, तो हरियाणा को मैंने जितना समझाया 20% 30%, काफी लोग से अभी भी लोग ये कहते हैं कि जाटों को वहां पे डराया धमकाया जाता है एक परिवार के तहत। और इसीलिए शायद कांग्रेस को लगता है हुड्डा परिवार एक बाहुबली परिवार है, जिसके कारण वो महिला की आवाज दबा देंगे। ऋषभ एक महिला जो न्याय मांग रही है, ऋषभ जी हम विजय कौशिक से जवाब ले लेते हैं। विजय जी, देखिए, इन्होंने कई सारे सवाल एक साथ उठा दिए। इनका कहना है कि राहुल गांधी जो है संसद में जाति पूछते हैं। इनका कहना है कि अब हुड्डा परिवार लोगों को डराता है, धमकाता है। इसमें क्या कोई सच्चाई है क्या? ये सारे आरोप झूठे हैं। पहली बात, मैं ये पूछना चाहता हूं भाजपा के एजेंटों से, लोगों से, कि भाई हनुमान जी की जाति योगी जी ने कहा था कि वो दलित है। अरे तुम लोगों ने तो भगवान तक को जाति में बांट दिया। तुम लोग जनता को कहां बख्शोगे? हिंदू मुस्लिम तुम्हारा रोज का एजेंडा है। हरियाणा को आप 4 बार जाति धर्म के नाम पर आपस में लड़वा चुके हो। कितनी बार दंगे कराएंगे आप लोग? हरियाणा की जनता भाजपा से त्रस्त है। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इससे भाजपा बौखलाई हुई है। आज ये लोग कांग्रेसियों की चिंता भाजपा के लोग कर रहे हैं कि शैलजा जी को सीएम बनना चाहिए। अरे भाई, ये तो कांग्रेस पार्टी हाईकमान तय करेगा विधायकों की राय के बाद में कि हरियाणा में सीएम कौन बनना चाहिए। भाजपा ये तय करने वाली कौन है, या भाजपा के एजेंट तय करने वाले कौन है? निश्चित तौर पर नहीं विजय जी, इनको दुख ये हो रहा है कि भाई आप एक दलित बहन को जो है मौका नहीं देना चाहते हैं। इसकी तकलीफ भाजपा को भी है। अब आप सोचिए कि ये कांग्रेस में शैलजा जी हैं, लेकिन इसकी तकलीफ जो है ऋषभ तिवारी जी को है कि भाई आप मौका क्यों नहीं दे रहे उनको। सुनिए ना, हरियाणा में भाजपा ने दलित सीएम क्यों नहीं बनाया आज तक? पहले मनोहर लाल खट्टर की खटारा सरकार यहाँ पर चलाई और बाद में जो है सैनी को बना दिया। भाई, क्या हरियाणा भाजपा के अंदर कोई ऐसा दलित चेहरा नहीं था क्या बीजेपी के पास में जिसको सीएम बना सकते? तो खुद तो दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन है भाजपा। ठीक है विजय कौशिक जी, ऋषभ तिवारी से जवाब लेते हैं। ऋषभ तिवारी जी, ये बताइए कि इनका कहना है कि हरियाणा में सबसे बड़े दलितों के दुश्मन आप हैं और आप शैलजा जी की बात कर रहे हैं। चतुर्वेदी जी, इनको अब कौन समझाए? या तो ये टीवी देखते नहीं है, या न्यूज पढ़ते नहीं है, या केवल आरोप लगाने आ जाते हैं। दलित को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट रामनाथ कोविंद जी को भाजपा ने किया। जनजाति मोर्चा से आने, जनजाति समाज से आने वाली, विजय जी में बीच में नहीं बोला था विजय जी, सुन लीजिए, आपको जवाब देने का मौका दिया जाएगा। ये तू तड़ाक की लैंग्वेज यूज मत कीजिएगा विजय जी। आप लोग देखिए, दोनों सम्मानित लोग हैं। मेरा मानना है कि भाई आप दोनों लोग शब्दों का। ठीक है ऋषभ तिवारी जी, बताइए प्लीज। बिल्कुल। तो अब जनजातीय समाज से आने वाली आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी ने नॉमिनेट किया। और जिस तरीके से हम पे ये कहा जाता है कि भाजपा सेकुलरिज्म को नहीं मानती हो, तो एपीजे अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति हमने नॉमिनेट किया। हमारी नीति स्पष्ट है, सेकुलरिज्म मींस नेशन फर्स्ट, हर लोगों का सम्मान, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो आजकल पूरा एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में जाति लेकर ढिंडोरा पीट रही है। इसलिए आपसे सवाल हो रहा है। हम थोड़ी ना कह रहे हैं सर जाति
की ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम जो है जाति के, दलित के बहुत बड़े हमदर्द हैं, हम सबके हमदर्द हैं, सबका सम्मान करते हैं। ये आप हैं जो संविधान का दोहाई लेके फिरते हैं, और उसी संविधान की धज्जी उड़ाने वाले आप ही हैं आपातकाल लगाकर, और उसी संविधान की धज्जी उड़ाने वाले आप ही हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करते हैं। तो तिवारी जी, ये भाई इनका ये कहना है कि भाई हमने भी तो मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। एक कांग्रेस भाई देखिए ये कह रही है कि भाई हमने भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो है राष्ट्रीय। विजय जी, आपके पास क्या जवाब है? इनका कहना यह है कि भाई इन्होंने राष्ट्रपति बनाए, दो राष्ट्रपति बनाए, इन्होंने अबुल कलाम साहब को बनाया। आपके नेता एक तरफ संविधान लेके चल रहे हैं, दूसरी तरफ जाति की बात करते हैं। विजय जी, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हरियाणा में पिछले 10 साल में कुशासन रहा है, जिसका कोई जवाब भाजपा के पास नहीं है कि क्यों फरीदाबाद रूपी स्मार्ट सिटी जिसका दावा किया था वो आज तक स्मार्ट क्यों नहीं बनी। 10 साल में हजारों करोड़ रुपए कहाँ गया? इनके खुद के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में आकर आंसू बहाए कि मैं हजारों करोड़ भेजता हूं, लेकिन कहाँ गायब हो गए मुझे नहीं पता। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर हरियाणा की जनता को लूटा गया, जगह जगह कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए। इको ग्रीन कंपनी को ठेका देकर प्रदेश की जनता को लूटने वाली भाजपा के पास आज कोई जवाब नहीं है। जो दावा करते थे कि मदर यूनिट लगाएंगे, उन्होंने हरियाणा के लोगों को यहाँ से उद्योग धंधे भगाने का काम किया है। तो कोई जवाब मुझे ये बताइए, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपको शैलजा जी की आवश्यकता है हरियाणा में कि नहीं है? मुझे ये बताइए। देखिए ये पार्टी तय करे, शैलजा जी पार्टी का अभिन्न हिस्सा है। आज तक जहां भी उन्हें जिम्मेवारी जो दी गई है उसे उन्होंने अच्छी तरह निभाया है। हमें पूरी उम्मीद है इस चुनाव में भी वो अपनी जिम्मेवारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। उनके सारे कार्यकर्ता, मैं उनके कार्यकर्ताओं का ब्यौरा नहीं सकता हूँ, बल्लभगढ़ के जो उनके कार्यकर्ता हैं वो सब कांग्रेस प्रत्याशियों की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस हर एक विधानसभा क्षेत्र का ब्यौरा दे सकता हूँ कि जहां शैलजा जी के जो समर्थक हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ता बनकर पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहे हैं। तो कहीं कोई ना कोई मनभेद है ना कोई मतभेद है। हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं जो शैलजा जी को भी स्वीकार है, और इसमें कहीं कोई मतभेद किसी भी प्रकार के नहीं है। जो इस तरह का ड्रामा चल रहा है ये भाजपा के जो एजेंट कांग्रेस में घुसकर या कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर खड़े होकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो लोग सफल नहीं होंगे। तिवारी जी, आपको क्या लगता है शैलजा जी के न आने से हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से फायदा होगा? सर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कहीं हरियाणा में कोई पार्टी के रूप में दिख ही नहीं रही। एक केंद्र में बैठी परिवार और एक प्रदेश में बैठा परिवार है। मैं ये क्यों कह रहा हूं इसका मैं प्रमाण भी दे सकता हूं। बाकायदा संसद मार्ग के पास दीपेंद्र हुड्डा जी का घर है, मतलब उनके बेटे जो सांसद है उनका घर है, और उस घर के आगे अगर आप रोड के तरफ से गोल चक्कर से जाएंगे तो पूरा रोड ब्लॉक रहता है गाड़ियों से। एक दिन ऐसे रुक के पूछा गया, पत्रकार ने पूछा, कोई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, और आपके इंडिया डेली लाइव में ही दिखाया गया। वो एक दिन मैं डिबेट पे था 5 बजे, तो जब पूछा गया कि आप लोग इतनी भीड़ क्यों लगाएं, भीड़ क्या हमारे परिवार के लोग यहाँ पे आए हुए हैं सारे, तो कांग्रेस से राहुल गांधी से बात करेंगे? नहीं, राहुल जी से क्या बात करना। हुड्डा मीन्स हरियाणा, हरियाणा मीन्स हुड्डा, हुड्डा मीन्स कांग्रेस, कांग्रेस मीन्स हुड्डा। तो ये इंदिरा इक्वल टू इंडिया कहने वाले वही परिवार इक्वल टू पार्टी कर रहे हैं। तो ये तो जग जाहिर है, तकलीफ तो उन कार्यकर्ताओं को होगी जो वहां समय दे दिए, समय लगा दिए। तो ये सवाल उनके पार्टी के, मैं फिर से कर रहा हूं, अंदरूनी मैटर है, लेकिन जब ये मैटर बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हम एक जिम्मेदार पार्टी के नाते उस पर जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है। हम सबका ध्यान रखना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते हरियाणा में कोई भी दुखी रहे, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे हमारा हो, चाहे कौशिक जी क्यों ना हो। हम सबको सबका विकास करने वाले, और पुनः भाजपा की कोई शक नहीं है सर। विजय कौशिक जी, ऐसा है यहाँ पे आरोप भारतीय जनता पार्टी का ये है कि भाई जिसने हुड्डा जी की परिक्रमा की उनको तो टिकट मिल गए, लेकिन जिन्होंने जमीन पे मेहनत की उनको टिकट नहीं मिले। इसमें कितनी सच्चाई है? पहली बात तो भाजपा के जो भाई प्रवक्ता जी बैठे हैं ये बताएं कि भी किस किस को दी और किस किस को नहीं दी, और पूरा एक सीट का ब्यौरा दे तो मैं जवाब दूंगा। पहली बात। अरे भाई, ये तो सबसे बड़ी बात तो उठाई रहे ना कि भाई शैलजा जी जो है घर में खुद बैठी हुई हैं, प्रचार नहीं कर रही। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है विजय जी? अरे शैलजा जी की कोई वीडियो तो लाकर दिखाएं कि जिसमें शैलजा जी ये कह रही हो कि मैं घर पे बैठी हुई हूँ और मैं प्रचार नहीं करूंगी। आप मुझे बता दीजिए कि आप क्या मैनिफेस्टो जारी हुआ, आप क्या मैनिफेस्टो जारी हुआ? 5 साल में एक बार जारी होता है इलेक्शन का मैनिफेस्टो, उसमें
कुमारी शैलजा कहाँ नजर आ रही हैं, आप मुझे यही बता दीजिए, और क्यों नहीं नजर आ रही विजय जी, ये बताइए। उनकी तरफ से हमें जानकारी दी गई थी कि उनको वायरल संक्रमण है, इस वजह से वो किसी प्रोग्राम में नहीं आ पा रही। ये मौखिक जानकारी दी गई थी, लिखित दी गई थी, खाली ऐसे ही हो रहा है विजय जी? है कोई लिखित जानकारी है? आपने कहा ना कि आप बता दीजिए भाई कितने लोगों को टिकट नहीं मिला, आपने पूछा ना जी, आप मुझे बताओ कि लिखित में कुछ है, शैलजा जी ने कहा है, कोई मैसेज भेजा है? मौखिक उनको फोन गया था पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने बताया कि वायरल इन्फेक्शन के चलते वो सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगी और बात खत्म होगी। उन्हें कोई नाराजगी थोड़ी ना है। बीजेपी कोई सबूत दिखाए कि वो हमारे खिलाफ काम कर रही है, दिखाए। अगर वो नाराज है और वो हमारे खिलाफ काम कर रही है, ऋषभ तिवारी फाइनल तो कमेंट लेंगे हम। ये कह रहे हैं कि भाई आप कोई सबूत दिखाइए। इनका कहना यह है, ये जो विजय कौशिक जी हैं, इन्होंने साफ ही कह दिया कि भाई शैलजा जी ने जो है फ़ोन के माध्यम से ये जानकारी दी कि उनकी तबीयत खराब है और इस वजह से वो मैनिफेस्टो के जारी करने के समय नहीं आ सकी। अब इनका ये कहना है कि भाई अगर शैलजा जी कोई विरोध कर रही हैं पार्टी का तो आप सबूत दिखाइए, नहीं ये सारी बातें आप बंद कर दीजिए। इनका कहना ये है। इनका ये भी कहना है कि भाई हुड्डा जी ही जो है उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, बाकी बातें सब बेकार हैं। ऋषभ तिवारी जी, मैं एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं शैलजा जी का, अगर जूम करके दिख जाए तो उन्होंने इंदिरा गांधी को याद किया है। इनसे कहीं भी वो कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं कर रही है, सोशल मीडिया पे शून्य है और सोशल मीडिया पे जीरो है। उन्होंने इंदिरा गांधी को याद करते हुए अपनी भावना भी प्रकट की है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनका ट्विटर हैंडल कर रहा है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल कर रहा है, कोई वो फेक वाला नहीं। तो ये जग जाहिर है सर, उनकी पीड़ा दिख रही है और वो कोई आपने प्रूफ मांगा, हमने प्रूफ दे दिया है और आपके प्रमाण के लिए आपको बेहतर बताओ कौशिक जी, ये मजबूरी है कि वो चैनल पे नहीं कर सकते। ठीक है ऋषभ तिवारी और विजय कौशिक जी, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन एक बात सभी को समझना और मानना पड़ेगा कि हरियाणा के लिए शैलजा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़ी नेता हैं। उन्होंने हमेशा कांग्रेस के लिए त्याग किया है, समर्पण दिया है। उनके परिवार ने कांग्रेस के लिए पूरी ज़िंदगी त्याग किया है। उनके पिता पूरी ज़िंदगी जो है इंदिरा जी के साथ रहे और कभी भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बेहद बड़ी हैं और शैलजा को ये खास बना देती हैं। आज बात बोलेगी में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। फिर हम मिलेंगे आपसे सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार।